अमर योग क्लब हेल्थ एंड हैप्पी लाइफ मिशन। आखिर क्या है स्वर्ग का रहस्य? हर इंसान स्वर्ग में जाना चाहता है या स्वर्ग में रहना चाहता है। जब वह इस जन्म में स्वर्ग का एहसास नहीं कर पाता तो वह कल्पना लोक में चला जाता है। मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा ऐसी कल्पना करता है, जो वास्तविकता से कोसों दूर होती है। काम कुछ भी नहीं करना और ऐशो आराम में कोई कमी नहीं। किसने बनाई ये कहानियाँ? ये कहानियाँ हमारे विचलित मन ने बनाई। किसी ने इन कल्पनाओं को किताबों में लिख दिया और हमने उन पर विश्वास कर लिया। हम ऐसी बातों पर बहुत जल्दी विश्वास करते हैं जिनकी सत्यता को जानना संभव ही नहीं। ये हमारे मन का चोर है। ये हमारे मन का चोर है। जिस काम में हम सफल नहीं हो पाते उसे ऐसा बहाना बनाते हैं कि जो हमारी असफलता को ढक दे। स्वर्ग में निवास तो सब करना चाहते हैं, पर स्वर्ग बनाने की तैयारी किसकी है? अच्छे घर में रहना हो तो अच्छा घर बनाना पड़ता है। अगर उसी प्रकार आपने स्वर्ग में रहना हो तो स्वर्ग भी बनाना पड़ेगा। स्वर्ग बनाने की अगर आपकी तैयारी नहीं है तो स्वर्ग की इच्छा भी मत करो। केवल मांगने से स्वर्ग आपको नहीं मिल जाएगा। और स्वर्ग चाहने की इच्छा है तो फिर इंतजार किस बात का? मृत्यु का इंतजार क्यों? मृत्यु का इंतजार क्यों? क्या भरोसा मरने के बाद स्वर्ग मिल ही जाएगा? क्यों ना इस इच्छा को अभी पूरा किया जाए। स्वर्ग को बनाना पड़ेगा, अभी शुरू करना पड़ेगा। पल भर की देरी भी ठीक नहीं रहेगी। अभी हो सकता है, कल का क्या भरोसा? कल कल करते करते जीवन निकल जाएगा। हम तो ये सोच रहे थे कि स्वर्ग तो मरने के बाद का विषय है। आखिर स्वर्ग क्या है? बड़ी अनोखी बात है कि जहाँ रहने की हमारी इतनी प्रबल इच्छा है उसकी हमारे रूपरेखा तक हमें नहीं पता। स्वर्ग मात्र एक अनुभूति है। जब हम सबसे प्रेम करने लग जाते हैं, सुख दुख में सामान्य रहते हैं, देह भान शून्य हो जाता है, लालच, अहंकार, घृणा, द्वेष, नफरत, ईर्ष्या आदि विकारों से दूर हो जाते हैं, डर का साया आपके जीवन पर नहीं होता, हर पल आनंद की अवस्था में रहते हैं, मतलब स्वयं में स्थित रहते हैं, बस यही स्वर्ग है। ये सब थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए स्वर्ग को जीवन से हमने अलग कर लिया और मृत्यु के पार ले गए। स्वर्ग में रहना है तो बड़ी तैयारी चाहिए। एक दिन आप प्रयास करो, पूर्ण सकारात्मक हो जाओ, सब शिकायतों को भूल जाओ और पूरा दिन आनंद पूर्वक रहो। यही मेरा कर्म है और यही मेरा धर्म है, यही स्वर्ग की अनुभूति है। सारी तैयारियां सब कुछ व्यर्थ है यदि आप दूसरों के साथ निर्वाह कैसे किया जाता है ये बात ना समझ सको। क्यों मैं अपने आप को बदलूं? बदलना तो सामने वाले को चाहिए। यही गलती थोड़ी कम और थोड़ी ज़्यादा हम सब कर रहे हैं। दूसरों को बदलने की कोशिश तो इंसान बहुत कर रहा है, पर खुद को जब बदलने की बारी आती है तो हम बहुत कंजूसी करते हैं। यदि इंसान इस सोच से बाहर निकले तो काफ़ी कुछ ठीक हो सकता है। दूसरों को बदलने के लिए बार बार मत कहो। इस बात को भूलकर स्वयं को बदलने की तरफ पूरा ध्यान लगा दो तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। ये काम बहुत साहसिक है। स्वयं को बदलने में अहम बहुत बड़ी बाधक है। अहंकार की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जो अहम को छोड़ेगा वह स्वर्ग का असली हकदार बन जाएगा। स्वर्ग हमारे आसपास मौजूद है। यदि हम कहानियों और कल्पनाओं में पड़े रहेंगे तो हमारे जीवन की दिशा विपरीत हो जाएगी। हम मरने के बाद स्वर्ग की निराधार तैयारियां कर रहे हैं और भगवान से स्वर्ग मांग रहे हैं, जोर जोर से प्रार्थना कर रहे हैं। हम जितना ध्यान मांगने में लगा रहे हैं उसका आधा भी ध्यान अगर स्वर्ग बनाने में लगा दें तो स्वर्ग का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हम कुछ भी करते रहें और हमारी इच्छा अनुसार परमात्मा से हम स्वर्ग की मांग करते हैं। किसने बताए ये सब तरीके? किसने बनाई ये सब कहानियाँ? पूरी दुनिया पर गुमनामी फैला दी कि हम तो ये तक भी भूल गए कि जीवन को भी स्वर्गमय बनाया जा सकता है। अभी भी जाग जाएं, समय खराब मत करें, तो स्वर्ग सामने मौजूद है। आंखों से पर्दा हटाओ, ये सुंदर जहान दिखाई देगा। जो जैसे हैं उसे वैसे ही स्वीकार कर लो, आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी। स्वर्ग में बसर करना है तो सरल बन जाओ। स्वर्ग का संबंध भौतिकता से नहीं है, स्वर्ग का संबंध अनुभूति से है। जब आपके मन में कोई शिकायत नहीं रहेगी तो आप समझ जाएं कि आप स्वर्ग में हैं। स्वर्ग मरने के बाद का विषय नहीं, स्वर्ग जीते जी का विषय।